आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो एक काम कर, मेडिकल स्टोर से दांत लेके आऊं। वे दांत नहीं, दांत में दर्द की दवा लेकर आ। क्यों, आपके दांत में दर्द है? नहीं, घुटने में दर्द है और मुझे दांत के दर्द की दवा चाहिए, समझा? आपको पता है बड़ी माँ, सोनाली ईशान को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मैं वाइफ हूँ ईशान की, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसकी और इतने सालों से उससे मिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सोनाली से हार के सबके सामने। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। पर सुहाना, ऐसे गुस्सा होने से क्या फायदा? मतलब तुम अगर ईशान से इस वजह से गुस्सा हो और उसे अपने आप से दूर रख रही हो, तो फिर इस तरह तो तुम ईशान को कभी जान ही नहीं पाओगी। तो फिर मैं क्या करूं बड़ी माँ? सुहाना, तुम्हें ईशान के और करीब जाना चाहिए। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। ये लो, ये क्या है? लौंग है, खाओ, आराम मिलेगा। लौंग? हाँ। एक काम करो, थोड़ी दालचीनी भी ले आओ। हाँ। और सुनो, बड़ी इलायची और पिसी हुई लाल मिर्च भी ले आना। वो तड़का थोड़ा ना लगाना है मुझे। अब सच कह रही हूँ, दांत के दर्द के लिए ना लौंग फायदेमंद है। अच्छा, मुंह खोलो और इसको जिस भी दांत में दर्द हो रहा है उसके नीचे रखो और दबाओ, आराम मिलेगा। चलो चलो चलो। लौंग को? हाँ चलो। हाँ, आराम मिला ना? जादू है क्या? अभी तो दांत के नीचे लो। ये तुम्हारी बातों में फिर से लौंग हिल गई अपनी जगह से यार। हाँ तो फिर से उसे। ईशान, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं ना? तो एक काम कर, मेडिकल स्टोर से दांत लेके आऊं। वे दांत नहीं, दांत में दर्द की दवा लेकर आ। क्यों, आपके दांत में दर्द है? नहीं, घुटने में दर्द है और मुझे दांत के दर्द की दवा चाहिए, समझा? तो ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो उस पर? और सुन, कोई दवाई वाई लाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं वो मेडिकल स्टोर वाला कौन सी दवा देगा। मैं तो कह रही हूँ आप ना एक स्पेशलिस्ट के पास जाओ। ईशान, तू अपने पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना। हाँ ठीक है पापा, मैं लेके चलता हूँ आपको। वो दरियागंज वाला डॉक्टर है ना? हाँ? वो बहुत ही अच्छा है। तुझे मुझसे ज्यादा पता है? दरियागंज वाला डॉक्टर, उसे अगर मैं ऊपर का दांत दिखाऊंगा तो नीचे का दांत निकाल लेगा वो तो चुप ही रहे। क्या? अच्छा बाबा, ठीक है, आपको जिस भी डॉक्टर के पास जाना है ना, आप जाओ। ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ आपके साथ, ठीक है? हाँ माँ, ये ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। पर पापा, दिखा जरूर दीजिएगा डॉक्टर को। अभी फिर से मुझे सिखा रहा है? हाँ लेकिन तेरा बाप मैं हूं कि तू मेरा बाप है? अच्छा ठीक है बाबा। हाँ बिना। अरे ईशान, रुक ना, कहाँ जा रहा है तू? नाश्ता किया क्या? नहीं माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे क्या देर हो रही है? अभी 2 मिनट में लगाती हूँ मैं। और सुहाना कहाँ है? उठी कि नहीं? नहीं, वो सो रही है। और माँ प्लीज, आप मुझसे मत कहिएगा कि ईशान जाके उसको उठा के आओ। मुझे ऑफिस में सच में बहुत देरी हो रही है। मैं चल रहा हूँ माँ। ईशान, अरे ये लड़का भी ना। तेवर देखिए इसके, शादी के बाद कितना बदल गया ये। अरे कोई नहीं बदला है, बस थोड़ा टेंशन में है। पता नहीं कहीं सुहाना और ईशान के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। हाँ, और वैसे भी बिना जगाए उसे कभी ऑफिस नहीं जाता है। जरूर कुछ हुआ होगा। और नाश्ता भी नहीं किया इसने तो। ओहो, कुछ नहीं हुआ होगा बाबा। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, ऐसे कुछ हुआ होगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। अरे और ईशान, ईशान कहाँ है ये? अरे ये चला गया है? हाँ, मुझे छोड़ के ही चला गया। क्या हुआ है उसे? अपसेट था क्या वो? जरूर सुहाना से किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा हुआ होगा उसका। ये सुहाना भी ना, क्यों इतना क्यों गुस्सा करती है वो? सोनाली,
सुहाना गुस्सा करती है लेकिन दिल की ना साफ है लड़की। हाँ, इसी निकम्मे ने कुछ उल्टा पुल्टा कहा होगा। वो बिना मतलब के गुस्सा क्यों करेगी भला? ओफो अंकल, अरे ईशान भी बेकार में गुस्सा नहीं करेगा ना, और आप तो जानते ही हैं ना उसे। सोनाली, सुहाना अभी सो रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है। और तू यहाँ क्या खड़ी है? हाँ, अब ईशान को सपोर्ट करने के चक्कर में ना तुझे देर हो जाएगी। चल जा। अरे हाँ, मैं निकलती हूँ। बाय अंकल, बाय। भगवान ना करे सुहाना और ईशान के बीच में झगड़ा ना हो, लेकिन जरूर कुछ हुआ। आलोक, मुझे तो लगता है कहीं सोनाली के चक्कर में ईशान सुहाना के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग में भी क्या उल्टा पुल्टा आता रहता है? लौंग गिर गया ना तुम्हारे चक्कर में यार। क्या क्या ढूंढ रही हो? लौंग। अभी गिरी भी लौंग तो मेरे मुंह में डालोगी? हाँ ना, घर में दूसरी नहीं है क्या? है ना। तो लाती हूँ। एक दर्द थोड़ी मेरी लाइफ में। क्या हुआ? अभी तक तुम बिस्तर में हो, कपड़े भी नहीं बदले तुमने। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ। कुछ भी नहीं? तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो, वो भी अपनी माँ से। माँ हूं ना मैं तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी? चलो बताओ क्या हुआ? बड़ी माँ, मैं गुस्सा हूँ। इतने महीने हो गए मेरी और ईशान की शादी को, लेकिन अब तक मैं उसे नहीं जानती हूँ। उसने मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। अगर बताया होता तो क्या मैं कल हारती सबके सामने, वो भी सोनाली से? आपको पता है बड़ी माँ, सोनाली ईशान को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मैं वाइफ हूँ ईशान की, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसकी, और इतने सालों से उससे मिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सोनाली से हार के सबके सामने। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। ओह, अब बात समझ में आई, इसलिए तुम गुस्सा हो। हाँ, जायज है तुम्हारा गुस्सा। पर सुहाना, ऐसे गुस्सा होने से क्या फायदा? मतलब तुम अगर ईशान से इस वजह से गुस्सा हो और उसे अपने आप से दूर रख रही हो, तो फिर इस तरह तो तुम ईशान को कभी जान ही नहीं पाओगी। तो फिर मैं क्या करूं बड़ी माँ? सुहाना, तुम्हें ईशान के और करीब जाना चाहिए। तुम ईशान को करीब से जानने की कोशिश करो। और वैसे भी सोनाली से गुस्सा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। मतलब वो तो उसके बचपन की दोस्त है, उसे थोड़ा बहुत तो जानेगी ना। पर ईशान की पत्नी तो तुम हो। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, ईशान की ऑफिशियल वाइफ तो मैं हूँ ना। सोनाली से ज्यादा मुझे उसे जानना चाहिए। करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही। और तुम ईशान को सोनाली से कहीं ज्यादा अच्छे से जानती हो सुहाना। हाँ सुहाना, एक पत्नी होने के नाते जो तुम ईशान को समझ सकती हो, जान सकती हो, वो सोनाली नहीं जान सकती। एक पत्नी ही पति की धड़कन सुन सकती है, सांसें गिन सकती है, दुख में उसके साथ रो सकती है, सुख में साथ हंस सकती है। ईशान का एक स्पर्श जो तुम्हारे लिए होगा, वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकता। तुम और ईशान ये जीवन साथ बिताने वाले हो। पैसा पैसा जोड़ के ईशान जो तुम्हारे लिए करेगा, वो सोनाली या किसी और के लिए नहीं करेगा। बारिश में शायद ईशान अपनी छतरी किसी और को दे दे और खुद भीगता रह जाए, पर अगर तुम ईशान के साथ हो तो वो उसी छतरी में तुम्हें अपने करीब ले लेगा।
ठंड में जब तुम अपना जिस्म समेटोगी तब मेरा ईशान तुम्हारे बदन पर चादर उड़ा देगा। ये सब सोनाली को कहाँ मिलने वाला है ईशान से? एक पत्नी की हैसियत से ईशान को जितना तुम समझोगी, जितना तुम जानोगी, उतना सोनाली नहीं जान पाएगी। पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं होती। सोनाली की भी जगह नहीं है। करेक्ट बड़ी माँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। इतनी सिंपल सी बात मेरी समझ में ही नहीं आई। कितनी स्टूपिड हूं मैं। रात को जब मैं सोने जाती हूँ, ईशान तो मेरे लिए लाइट ऑफ करता है ना, सोनाली के लिए थोड़ी लाइट ऑफ करने जाता है वो। आप कैसे कर लेती हैं ये सब बड़ी माँ? आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कितना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देती हैं। अरे चलो उठो, कपड़े बदलो, जल्दी से नीचे आ जाओ। चलो। नहीं। अच्छा। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।